थैंक यू निर्मला मैम। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हैंड राइज कर सकते हैं? देख पा रही हूँ मैं फर्स्ट लाइन में काफी सारे एक्टिव पर्सन लोग एक्टिव हैं। तो मैम क्या बोली अभी? होगा 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 होगा, डेफिनेटली सबका होगा। बस आपको माइंड सेट करके यहाँ बैठना है कुछ मिनटों के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जागृत सर के लिए क्लिपिंग करना चाहूंगा मैं। आप लोग भी क्लिपिंग करेंगे। बेहतरीन वर्कआउट के किए और उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। कल ही उनके साथ में एक्सरसाइज किया हूँ मैं, बहुत अच्छा है उनका रिजल्ट। तो आप लोग का रिजल्ट आएगा, बस थोड़ा देर बैठे रहेंगे। प्रेजेंट आप माइंड, प्रेजेंट आप प्रेजेंट रहेंगे और पेपर के साथ में रहेंगे, मतलब कॉपी बना लीजिए क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मेरा बुक है, ये कॉपी है, इसे पूरा भरा हुआ है। तो आप लोग को भी लिखना है, सीखना है और कुछ अच्छे से गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो आप लोग चाहेंगे तो साथ में एफएस रख सकते हैं येलो कॉन्सेंट्रेट के साथ में। तो चलिए आज छोटा सा टॉपिक में लेके आऊँ, उसमें आगे बढ़ता हूँ मैं। बस कुछ देर के लिए बने रहेंगे, लेफ्ट नहीं होंगे। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 5-10 मिनट लूँगा। तो मैं थोड़ा सा फ्लैश शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आप लोग को प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने प्रोटीन के बारे में बताया था, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गया था, मतलब आधा रह गया था। उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रोटीन हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करता है ना। शरीर से जितने भी टॉक्सिन है ना, उसको बाहर निकालने का काम करता है। मैं आपको ओरली बताऊंगा, आप लोग नोट करते रहेंगे। शायद मेरा स्पीड कम ज्यादा हो सकता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग को नोट करना है, माइंड में उसको डालना है। ठीक है। शरीर प्रोटीन हमारे शरीर को कंप्लीटली साइलेंटली रूप से चलाने का काम करता है और शरीर के जितने भी टॉक्सिन है, गंदगी, उसको बाहर करने का काम करता है। और शरीर का जो पीएच लेवल है, जिसको बोल सकते हैं कि हार्ट पावर बोल सकते हैं अपन, पीएच लेवल है, उसको मेंटेन करने का बनाए रखने का मदद करता है। आपको मूड ठीक करता है, स्ट्रेस को कम करता है ना। आपके थकान, कमजोरी, डाइजेशन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, जितने भी समस्या होता है ना, आप जो भी बीमारी, मौसमी बीमारी में जो चपेट में आते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है हमारा प्रोटीन का। ठीक है। तो जिसके में अगर प्रोटीन की कमी होगा, वो कितना नुकसानदायक होगा मैं आगे बताऊंगा आपका। और प्रोटीन जिसके में भी कमी होगा ना, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा। फिर आप चाहे वेट लॉस में रहें, चाहे वेट गेन में रहें, आपको प्रॉब्लम करेगा वो। ठीक है। और प्रोटीन जो है वो छोटे या बड़े लोगों, उसके वजन के हिसाब से लेना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बड़ा बड़ा बच्चा हो, लेकिन प्रोटीन तो उतने ग्राम लेना पड़ेगा उसके वजन के हिसाब से। ठीक है। तो प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड कहाँ पाया जाता है? ये होता है हमारे ऑर्गेनिक जो होते हैं। ऑर्गेनिक बोले जाए तो जो जिसमें कहीं भी केमिकल यूज नहीं होता है, जैसे कृषि में होता है जैविक का नाम। तो जो ऑर्गेनिक है, उससे मिलता है एमिनो एसिड। जैसे कि हम कुछ भी अगर बाहरी खाते हैं, है ना, वो उसमें रहता है एमिनो एसिड। ठीक है। तो उसका स्रोत क्या है? जैसे कि हरी सब्जी, फल, फ्रूट्स, और बाहर का जैसे कि हम दूसरे से लेना चाहेंगे इम्यूनो एसिड, जैसे चिकन, मटन, अंडा, ये भी इसका पार्ट है। मतलब इम्यूनो एसिड हमारे ऑर्गेनिक से भी नहीं मिलता, बाहरी से भी मिलता है, दूसरे स्रोत के माध्यम से। ठीक है। और मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के
एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 9 ही 12 ही यूज कर पाते हैं हम लोग, और जो 9 है वो हम बाहर से यूज करते हैं। और ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, उसको क्योर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और कोशिका को बनाने के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है। और प्रोटीन के जो काम होता है ना, वो जो एंजाइमिन होते हैं, वो जो जैविक रासायनिक होते हैं। आप लोग, मेरा जो भाषा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि मैं डीपली बता रहा हूँ आप लोग को क्योंकि प्रोटीन के बारे में नॉर्मली बताते हैं कि प्रोटीन इतना खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का जो बात है उसको मैं बता रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा नोट करेंगे। प्रोटीन का जो काम है, वो हमारे जो बॉडी के जो आधार को जो संरचना होता है ना, उसको बनाने का काम करता है। उसमें मदद करता है हमारा एंजाइम। अब एंजाइम का किसमें रहता है? वो हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, कोशिका, उसमें पाया जाता है एंजाइम। और वो क्या करता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसमें जो प्रोटीन का जो मात्रा रहता है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है वो। और उसके लिए उसको भी प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, उसको उसमें उसको बर्न करने के लिए, मतलब उसको कैलोरी को बर्न करने के लिए, है ना। तो एंजाइम का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एंजाइम कहाँ से मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। और एंजाइम का क्या काम होता है? वो होता है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट रहे, चाहे वो प्रोटीन रहे, चाहे वो फैट रहे, उसको पचाने का काम करता है एंजाइम। अगर आप हेवी खाना खाएंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है और डाइजेशन सिस्टम है, वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमको अपने कोच की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमको कितना डाइट में रहना है, कितना कैलोरी में रहना है, उसको आपको देखना है। ठीक है। तो पता चल रहा है कि रात के समय में आप शेक न पी के दूसरा ले रहे हैं, पता चल रहा है कि हेवी खाना खा रहे हैं। और तो उसको आपको नोट करना है, क्योंकि एंजाइम जो है वही पचाने का काम करता है। हेवी खाना आपको नहीं खाना है, ठंडी का मौसम है, डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ये तो पता चल रहा है कि चना को खा लिया, रात को सुबह चना निकल रहा है, तो इसको ध्यान देना है ना। फिर आगे बताना चाहूंगा मैं। प्रोटीन है, प्रोटीन इसका क्या महत्व होता है मैं आप लोग बताना चाहूंगा। ये शरीर का विकास तो करता ही है। हमारे शरीर के जो भी इम्यून सिस्टम है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, और आपका सेल्स का निर्माण करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, ये सब करता है हमारे। तो अब जैसे कि हमारा खान पान है, उसमें आपको ध्यान देना है कि कितने, कौन से खाने में कितना मात्रा में प्रोटीन है। जैसे कि हमारा जो वेजिटेरियन है उसमें जो जरूरत है वो भी मिल जाएगा आप लोग को। और मांस, दूध, अंडा, नट, सोयाबीन, इसके हिसाब से भी उसमें भी प्रोटीन रहता है काफी मात्रा में। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप वेज है कि नॉन वेज है ना। और ये भी बता देना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 33% प्रोटीन हर दिन चाहिए बॉडी में। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना 100% रहेगा शरीर में, तो आपको 33% भी चाहिए आपको, डेली की डेली। ये तो हमारा क्या है कि जो कैलोरी जो दूसरा चीज खाते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं उसको प्रोटीन के माध्यम से ही पचाना पड़ेगा। तो अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो दिक्कत जाएगा, है ना। तो हमारा जैसे कि 200 कैलोरी को हम लोग जो खाना खाते हैं, उस कैलोरी में 600 कैलोरी प्रोटीन ही होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान देंगे कि 200 कैलोरी अगर हमारा डाइट में है डेली का, तो उसमें का 600 ग्राम जो कैलोरी है वो होना चाहिए हमारे शरीर में। नहीं तो वो हमारे जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम जो आते हैं ना, कारण वही होता है। तो मैं बताया ना कि हमेशा बार बार बोल रहा हूँ मैं कि इम्यून सिस्टम खराब करेगा, बीमारी से लड़ने की मदद नहीं करेगा, है ना। और
आपको जितना भी चाहिए उतना ही आपको प्रोटीन लेना है, और ज़्यादा लेंगे तो आपको किडनी या लीवर या तो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। और जैसे कि मैं बताया हूँ कि एक WHO और ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से जितना वजन है उतना ही आपको प्रोटीन लेना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बैलेंस बनाने में थोड़ा दिक्कत जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान देंगे। हालांकि कुछ मामलों में होता है, ऐसे होता है कि जैसे कि छोटे बच्चे हैं और जो जिम जाते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इन लोग के में ऊपर नीचे बैलेंस होता है प्रोटीन का, बट आप लोग को ध्यान देना है। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग देखेंगे कि समझेंगे कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने भी अपना प्रोटीन की कमी से बहुत नुकसान झेला हुआ है, तो मैंने सिस्टम में आके अपना सब कुछ मेंटेन किया है। तो बताना चाहूंगा जैसे कि 0 से जो 6 महीने के बच्चे हैं उनको 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए। 6 से 12 है उनको 14 ग्राम के आसपास चाहिए। 1 से 3 साल है उनको 16 ग्राम के हिसाब से चाहिए। तो आप उसमें प्लस करते जाएंगे ना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना ऐसे करके, तो आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि अब 16 से 18 साल के बच्चे, महिला या पुरुष जो भी हो, उनको 55 प्लस आना चाहिए। और बाकी ये तो हमारा कुछ सोर्स से मिल जाएगा प्रोटीन, लेकिन बाकी आपको खाना से भी लेना है। घर में जो खाना बन रहा है, अच्छा खाना पीना खाना है, अच्छा दाल सलाद और आपका रोटी दाल चावल, ये सबको आपको बराबर मात्रा में काउंट करके आपको लेना है, ताकि आपको प्रोटीन का जो कमी है वो बाहरी स्रोत कम और घर के स्रोत से ज्यादा मिल जाए। तो जैसे कि सोयाबीन है, पनीर है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, मूंगफली है, ये आपका हमारा जो वेज प्रोटीन है ना, ये इसमें से मिल जाएगा आपका। ये देख रहे हैं स्लाइड में कि जितने भी है, केला है और आपका पोटैटो, मशरूम, ब्रोकोली, स्पेनिश, आपका भुट्टा हो गया, है ना, पीनट हो गया, काजू किशमिश हो गया, ये सब क्या है आपका वेज से सोर्स है प्रोटीन के। तो आप लोग उसको मतलब कुछ इसका दिखता नहीं हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ना, जैसे चना है, टोफू है, ओट्स है, प्रोटीन मूंगफली है, बादाम किशमिश, और इधर चिकन है, अंडा है, मछली है और साल्मन फिश वगैरह है, बहुत सारा है। उसको आप लोग को देखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी छोटे स्लाइड में दिखा है मांसपेशी का विकास, ये सब है ना। हड्डी के मजबूती में मदद करता है प्रोटीन। हार्ट के समस्या को मेंटेन करता है प्रोटीन। एजिंग प्रोसेस को कम करता है। बालों को झड़ना, नाखून को सही तरीके से बढ़ने में मदद करता है। हार्मोन्स बैलेंस करता है, खासकर लेडीजों में। लेडीज लोग को सबसे ज्यादा नाप तोल के लेना चाहिए प्रोटीन को। और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आप देख रहे हैं स्लाइड में। बेहतर प्रतीक्षा प्रणाली देख रहे हैं आप लोग। आदर्श वजन बनाए रखने में मदद करता है, मतलब हम आइडियल वेट में आने के लिए हमको मदद करता है वो, है ना। तो इसको आपको ध्यान देना है। और ये देख सकते हैं, ये भी है। अब ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ा चीज है कि हमको अगर शरीर में प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुआ तो क्या इफेक्ट मिलेगा, आप वो देख सकते हैं। एनर्जी कमी, थकान, इम्यूनिटी का घटना, ठीक से नींद नहीं आना, मेटाबॉलिज्म लो होना, मूड स्विंगिंग होना, मतलब मूड चेंज होना, कभी कभी चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये सबको आपको मतलब जानना है, देखना है, समझना है। तो मैं बता दूं कि प्रोटीन क्या है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। जैसे कि हमारा जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का जो खाना है और शेक है, उसमें आपको काउंट करके ही लेना है। और जैसे सिस्टम में है तो आप लोग को अपने कोच के गाइडलाइन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए तो मैं कुछ दूसरा खा लूं। और कोशिश करेंगे कि कुछ भी जैसे बाहरी का खाने का मन होता है उसको घर में बना के खाने का। तो ये देखिए, हमारा जो गैलरी में, फूड गैलरी में जो गुड न्यूट्रिशन है, इसमें लिखा भी है कि आई एम गुड क्वालिटी प्रोटीन। तो इसको आप लोग वे प्रोटीन के रूप में ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर में जहां भी प्रोटीन की कमी हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो इसको आपको देखना है, समझना है और सीखना है हमारे कोचेस के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। फिर नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा सब जो भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम में बहुत अमेजिंग रिजल्ट पाया है। अच्छा देख सकते हैं शेख हमारा, ना इसको देख सकते हैं। बाय बाय बेटा
मेरा फेवरेट कुल्फी फ्लेवर, हमारा प्रोटीन है, सेगमेंट है। और लास्ट टाइम मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो फूड गैलरी में है, जितना हमको प्रोटीन मिलता है उतने में ही सीमित नहीं रहना है। मैं पहले भी बताया हूँ कि आपको हम घर के खान पान से भी आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। लास्ट टाइम में हमारे कम्युनिटी में एक हमारे गेस्ट से बात हुआ, उन्होंने बताया कि उनको किसी डॉक्टर ने मना कर दिया प्रोटीन को लेने के लिए। तो मैं उनको बताया कि प्रोटीन कहाँ पे ऐसा लिखा है भाई कि बता दीजिए कि प्रोटीन नहीं लेना है बोल के। तो बोले कि डॉक्टर ने मना किया। ठीक है, डॉक्टर अपने गाइडलाइन के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं जब बताया कि आप अगर एक केला भी खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, चिप्स खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, चावल खाते हैं उसमें भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन को आपको बराबर मात्रा में लेना है। और प्रोटीन बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी है हमारे शरीर के लिए। आप देख लीजिए इस स्लाइड में 21 प्रकार के विटामिन से या मिनरल हैं, और इसमें हमारा 17 से 24 ग्राम हमको प्रोटीन मिल रहा है, वो भी हाई क्वालिटी का। तो ये तो हमारा, जैसे कि मेरा वजन 67 है ना, तो मेरा 24 ग्राम मेरे को मिल गया। बाकी कहाँ से मिलेगा? हमारे खान पान से। तो वो भी खान पान हर चीज में जैसे कि प्रोटीन रहता है, हमारे समोसा में भी प्रोटीन रहेगा। लेकिन समोसा नहीं लेना है भाई आप लोग को, न बड़ा लेना है कुछ लेना है। घर का बना हुआ अच्छे से खान पान को मेंटेन करना है ना। तो उसको भूल जाइए आप लोग, घर के खान पान से प्रोटीन आपको इंटेक करना है। अब ये देख लीजिए मेरा रिजल्ट कैसा दिखता था पहले में, इतना बड़ा चेहरा लेके 86 किलो का वजन, है ना। तो ये मैं कैसे पाया हूँ, मैं भी सीखा हूँ। कोचेस के गाइडलाइन को फॉलो किया हूँ, डेली 1 घंटा क्लास को अटेंड करके जो भी गाइडलाइन है मेरे सीनियर कोचेस के और बाकी जो हमारे साथी लोगों का गाइडलाइन को फॉलो करते मैंने सीखा। और मेरे बढ़ते वजन की वजह से मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि मेरा हड्डी कमजोर हो गया था, घुटने में बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत पेन होता था, सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, न्यूरो का प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था, अस्थमा का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, पूरा गैलरी भरा हुआ था प्रॉब्लम का मेरे शरीर में। तो मैं प्रॉपर 1 घंटा में अपना एक्सरसाइज करके और सीखा। और हमारे जो फूड गैलरी है, सभी गैलरी को मैं अच्छे से इंटेक करके लिया हूँ। देख सकते हैं आप, ये मेरे पास पूरा गैलरी भरा हुआ है, ये पूरा भरा है बॉक्स। इसको मैं प्रॉपर टाइमिंग में टाइम टू टाइम लिया हूँ, तभी मैंने अपना रिजल्ट पाया है। और एक और फोटो है, देख लीजिए मेरा, बहुत बेकार दिखता था मैं, अभी अच्छा दिख रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी अच्छा दिख सकते हैं, जैसे कि निमरा मैम बोल रही थी कि होगा 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 सबका होगा होगा। और ये वाइफ का फोटो है, इन्होंने वेट गेन की है 38 से 47। और ये मम्मी है, इन्होंने 27 किलो वजन कम की है मेरी मम्मी। और इनको हार्ट अटैक आया था, और अभी वर्तमान में इनका हार्ट का दवाई बंद हो गया है, शुगर मेंटेन हो गया है, शरीर में फंगल इन्फेक्शन होता था वो भी खत्म हो गया है, बीपी मेंटेन हो गया है, शुगर भी मेंटेन हो गया है, घुटने का दर्द ये सब मेंटेन हो गया है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा और मेरे फैमिली का डिस्क्लेमर है, सबका रिजल्ट अलग अलग आता है ना। जैसे कि मैडम बोली कि होगा सबका होगा, किसी का कम आता है, किसी का ज्यादा आता है, किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आता है। तो हताश नहीं होना है, बस बने रहना है, रिजल्ट 100% मिलेगा। ये है डायनोसेक किट, तो है ना। तो आप लोग भी अपने घर में अपने सभी लोग को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे कोच को, मेरे मेंटर को, और इस सिस्टम के जितने भी मेंबर हैं उनको, जो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं, मेरा रिजल्ट क्रिएट करने में साथ दिए हैं, है ना। तो धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बेहतरीन है। मैं अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं बाकी में कभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, मैं जिम जाता था, मैं जिम वाले कुछ गाइडलाइनिंग करते थे, बस एक्सरसाइज करो 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 करो। वहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोटीन का डब्बा रखा होता था। मैं बोला कि क्या चीज है बोलते हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि आपको वेट लॉस करना है तो प्रोटीन की जरूरत नहीं है बोलते हैं। ये बोलते हैं कि ये वेट बढ़ाने वाले लोग को प्रोटीन की जरूरत पड़ता है बोलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि प्रोटीन किसको किसको जरूरत पड़ता है। ठीक है।
तो थैंक यू एवरीवन, मुझे थोड़ा सा सुनने के लिए।